जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सुन और कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम सबको यहाँ पर अपने उपस्थित किया करके धन्यवाद। इस कलीसिया को और हमें अपने लहू से कवर करना पिता परमेश्वर, और अपनी प्रार्थना के लिए हमें बुद्धि और सामर्थ्य। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है उन सबको आपके हाथ में, जो रास्ते में है उन्हें भी आपके हाथ में पिता परमेश्वर, जो नहीं आए किसी कारण उनको भी मैं उनके परिवार को आपके हाथ में। आगे हमारी स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, और जो भी वचन हम आज सुने उसे 10 गुना पर लेकर हम जाए इस तरह से, ऐसे हमें बुद्धि देना। धन्यवाद करते परमेश्वर आने वाले समय को और इस कलीसिया को आपके हाथ में, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में खड़े हुए और सब लोग ये करें कि अभी यीशु की आराधना हो अच्छा से प्रभु यीशु का स्वागत करें। धन्यवाद प्रभु। आइए हम भजन संहिता 27 अध्याय 1 से 10 वचन को देखते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मी जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं या बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, ये मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह। सब आनंदित है। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। इस दिन को प्रभु मैं आपके हाथ में देते हूँ प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार हम सबको चलाना प्रभु। आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर जो जीवित और वो स्वर्ग में प्रभु यीशु पिता के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज तक संभाल के रखने से धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से, हर एक महामारी से, हर एक शैतान के चाल से हमें अलग रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों की तो मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे दूर को शुद्ध कर और प्रार्थना की कर। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु पवित्र लहू से कवर करते हैं। जो आए हैं, जो आने वाले हैं प्रभु, उन सबको भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। जो इंडिया में है प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु मेरे हाथ में देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद की योग्य हो प्रभु यीशु। आप जीवित हो प्रभु यीशु, आप तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु, आदि और अंत हो प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रभु यीशु। मैं आपको स्तुति करते हो प्रभु यीशु, स्तुति की योग्य हो प्रभु यीशु, आदर की योग्य हो प्रभु यीशु, महिमा की योग्य हो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते
धन्यवाद प्रभु। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहना, हमें मार्गदर्शन करना, अगुवाई करना, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें देना। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। हे स्वर्गीय पिता, ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। मेरे मसीहा ओ धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ले तन मन धन। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम अपनी आत्मा को आपके लिए समर्पण करते हैं प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा से हम सबको भर दो प्रभु यीशु। हमें सही राह पर ले चलना पिता परमेश्वर, अपने मार्ग पर रखना प्रभु यीशु। जो भी हमसे गलतियाँ हुई है पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में, उसे अपने लहू से धोकर हमें क्षमा करो पिता परमेश्वर। हमें प्रार्थना योग्य बना प्रभु यीशु। जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हैं, उनकी जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, उनकी जरूरत पूरी की करके धन्यवाद। सभी को रोजी रोटी दी प्रभु यीशु, अपने इसलिए धन्यवाद। सभी को चंगाई दी करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ। मेरे मैडम के पिताजी बीमार है प्रभु यीशु, उनमें अपनी चंगाई दी करके धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। अपने आप को आपको समर्पण प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Indian? No, but my friend, most of them are Indian, but they are not Christian.
and not Catholic, but You believe. because my congregational church is Methodist. Yeah, but it's since my grandfather and grandmother. But I go to English speaking church for 30 something years. So but I like to search Indian Christian temple for long time. And then but because most of my Indian friends is Hindu, Yes. and then but sometimes they also talking about Bible. They like to read Bible also. Yes. So very lucky. I know Yeah, you can. your ministry here, but very stupid. It's many time I cannot find, and since several time, couple of months I find, but I'm late. So today is more happy. Every Sunday we have 4 o'clock here. but have English church. Morning. You can English Hindi understand. Bible. English I can read, I can hear. But the problem is I also read the YouTube and I also read the online, the Christian ministry. Johnston, I can't remember the family name, the pronunciation, but Johnston something. Where? Is in In India. YouTube, yeah. Yeah. He always have so many songs. I like to follow him because his family is very passionate in India. And My name is John. The Michael family. VAUGHESE, the family name. V for Victoria, No, this one Indian Believers Church. Indian Believers Ministry. This church name. Yeah, this Johnston. JOHSTON. VAUGHESE. फ्रॉम Right. यूट्यूब From YouTube. तिने यूट्यूबवरून इंडियावरून शोधून काढली हिंदी येते का तिला? यू नो हिंदी यू नो हिंदी Can speak Hindi? It is Indian. But you can या speak Hindi. इंडियन बट हिंदी वी टॉकिंग द Indian language, I can understand. Because since I was small, I don't learn. So now it's maybe too late to learn. But I like to learn all the तिला melodies. सांग इंग्लिश चर्च सकाळी सो असतं. मॉर्निंग टाइम हैव इंग्लिश चर्च दिस वन इज सेकंड आफ्टरनून हिंदी चर्च Oh, they have. द सेम या इंडियन चर्च वी हैव बट इंग्लिश Oh, In morning English time. language. morning time. Morning So I time. can read both. 10:30. Learn both. यू वांट टू कम हिंदी चर्च आल्सो नो प्रॉब्लेम तिला दोन्ही पण यायचं हा पण सो सकाळी मॉर्निंग टाइम हैव इंग्लिश 10 o'clock. Yeah. Same place. and afternoon Hindi Oh, okay. So same place Oh, okay. Good. two time Two time. English have morning time 10:30. you can join Hindi church also until the lunchtime. Yeah. But afternoon is only Indian. no other. So no now they are after coming but some people is go for in India they stay Vacation. holiday Oh. so they go India Oh. that's why today late they are coming maybe on the way Oh, on the way. Somebody is coming now. Many people they is always coming. And every time I want to cry, there's a song. I don't know what's that, but I can. I always refer ते एक गाणं ऐकलं की रडायला येतं just I. Sorry. I No just problem, read no by problem. myself. Okay. Anyway, anything can continue. I just like yeah. हां Never mind. Sorry. No problem. पण सकाळी पण तिला म्हणा ये म्हणजे जास्त ती म्हणते समजेल. मला दोन्ही वेळेला हा यायचं नो प्रॉब्लेम आम्हाला तर चांगलं हालेलुया. त्यामुळे मला इंडियन लोक पण येतील ना. आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उससे आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो. प्रभु को महिमा मिले जाए ओ मेरा कुमार. प्रभु को महिमा मिले जाए ओ मेरा कुमार. ओ
आऊं तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया है? प्रभु यीशु ने, यहोवा ने। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, दानियल को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, दानियल को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया। अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया। जो रोगों को करता है चंगा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो रोगों को करता है चंगा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सचमुच प्रभु, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है प्रभु। इस पृथ्वी का निर्माण करता वो परमेश्वर जो हमारे साथ है। सचमुच प्रभु, हम भाग्यशाली है जो पृथ्वी का कर्ता, इस सृष्टि का कर्ता हमारे साथ है प्रभु। हम कितने महान हैं, हम कितने भाग्यशाली है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जीवन हमें मिला है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस महान कार्य के लिए जो तूने हमारे लिए किया है प्रभु यीशु।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला है प्रभु यीशु। लाल समुद्र को दो भाग किया प्रभु यीशु इजरायली लोगों को जाने के लिए प्रभु यीशु। लाजरस को भी प्रभु यीशु 4 दिन के बाद तूने जीवित किया प्रभु यीशु। और दानियल को भी प्रभु यीशु तूने प्रभु सिंह की घों से बचाया प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, जो कुछ असंभव है तू उसको संभव करता है प्रभु यीशु। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु तू निकालने वाला है प्रभु यीशु। हमारे लिए असंभव है प्रभु यीशु, मगर तू उसको संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु, धन्यवाद की योग्य है प्रभु यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, हे रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में, हे अक्स जो तेरा है। संसार की सुंदरता में, हे रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में, हे अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। सचमुच प्रभु यीशु, तूने कहा है नए से मेरी स्तुति आराधना करना, अलग अलग तरीके से मेरी स्तुति आराधना करना, जान बजा के स्तुति करना,
ताली बजा के स्तुति करना, वीणा बजा के स्तुति करना प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु, हम आवाज़ उठा के तेरी स्तुति करते प्रभु यीशु, क्योंकि आवाज़ तूने दी है प्रभु यीशु। उसी आवाज़ से हम लोग प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, आवाज़ उठाएंगे प्रभु यीशु, हम साथ बजाएंगे प्रभु यीशु, क्योंकि तू महान है प्रभु यीशु। तू इस धरती पे आया प्रभु यीशु, मनुष्य बन के हमारे पापों को प्रभु यीशु उद्धार देने के लिए, उस पापों से निकालने के लिए, पवित्र जीवन देने के लिए तू इस धरती पे आया प्रभु यीशु, मनुष्य बन के प्रभु यीशु। 100% तू मनुष्य था प्रभु यीशु, 100% तू परमेश्वर होके भी प्रभु यीशु हमारे लिए तो मनुष्य का उद्धार हो और इस धरती पे आया प्रभु यीशु, हमारे लिए प्रभु यीशु, मेरे लिए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा पाव के नए सामर्थ से हमें अभिषेकित करो, पवित्र आत्मा नए सामर्थ से, दुगने अभिषेक से हमें कर दो, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है
तूने हमसे प्यार किया प्रभु, अपने बेटे को कुर्बान हमारे लिए तूने किया प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, तूने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि हमारे पापों की क्षमा हो जाए, परमेश्वर के बीच में केवल हमारी दूरियां मिट जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारी जान की शक्ति परमेश्वर, तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा पिता है प्रभु यीशु। तेरे हाथ में हम आपके आपको सौंपते पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा से हमें भर दे प्रभु यीशु। मेरे रास्ते पे हमें अपनी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, जो भी हम कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी हम सोच रहे हैं उसमें हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। हमारा हाथ पकड़ के चला हमें पिता
प्रभु परमेश्वर, ताकि हम सही रास्ते पे चले हाँ प्रभु प्रभु यीशु किसी के बारे में कुछ गलत ना सोचे ना हाँ, बोले प्रभु पिता परमेश्वर, ना किसी के लिए हम कोई बुरी सोच रखे हाँ, प्रभु प्रभु यीशु यीशु। सही राह सही सोच देना हमें, हाँ प्रभु अपना यीशु सही आत्मा देना पिता परमेश्वर। यीशु। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद यीशु सचमुच में आमीन आमीन धन्यवाद प्रभु यीशु। वो तेरी स्तुति और आराधना प्रभु यीशु। करते हैं हम तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरे तू इस जगह को पूरे भर दे प्रभु यीशु। जितने भी यहाँ पे हैं प्रभु यीशु हम सबको तेरी महिमा से भर दे, तेरे पवित्र आत्मा से भी भर दे। ये तुझसा कोई नहीं प्रभु यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु, क्योंकि तीनों लोगों का तो स्वामी है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह यीशु जीवन कलिशा में सभी का स्वागत है। नए चेहरे जो भी आए उनको प्रभु यीशु स्वागत करते हैं हम सब आपके नाम से। सिस्टर यू आर केम फर्स्ट टाइम ना? You came first time. I appreciate that. Oh, thank you. Yeah. I just want to find the name for Yeah. the one I just said. Just tell me your name, please. Oh, my name Kitty Yong. Kitty Yong. Yeah, हम thank you. जीवन कलिशा में स्वागत है सिस्टर किटी योंग का। Thank you very much. Jesus bless you, sister. Thank you. Yeah. You welcome in our ministry. Thank you. I worry my mother. Yeah. Yeah. Please. My mother in the elderly home. You want to pray for her? Yeah. Yeah. Yeah, we'll pray for us. Yeah. Because she's very kind and very helpful. But some of the relatives send her to the elderly center and then give her some medicine not suitable for her, and then we always just do not know how to say it. You want to give request to pray her? Can you come here, Yeah, please? yeah, yeah. Thank you. या पुढे ते तिला try request द्यायचं विनंती. You can stay here and you give request to pray for your mother. Oh. We will pray for her, right? Just give a request in our church. Oh, We speak in English, it's fine. oh, okay. Yes. Thank you, Lord. I hope my mother will be in safe and the nurse and the doctor help her with kindness and goodness and understand something harmful for her, and if some ways it's good for her, and we hope she will get the way. But if something is not good for her and harmful to her health, we hope that will not be work. And thank you, Lord. Actually, she's become in a good condition compared to the early beginning. Yeah, because from the early beginning, the relative always send her to the hospital suddenly and change to other elderly center. Never have a stable location. And I found that actually the nurse, even the doctor, do not see her for a long time, but still very kind to her. But the problem is, the relative let other doctor not belong to the elderly center to take care of her, but we never know who is the doctor, and very, very mysterious. So I and with my Australian sister, elder sister, always hope she's in a good condition. Yeah, and I try to bring her outside sometime, but we also every time get some problem. Someone stop us to let her go to see something new. Yeah, but when we feel happy is when we see her each time. If we stay outside, she's very relaxed and talk to us just like a normal person, not like other condition when with other relatives very different. But we still thank you, Lord, because at least she has improvement. At least we get 2 chances to stay with her outside. At least we find that she has a smile
and she will talk to someone else even. And but we still hope if she can leave that situation, will not controlled by the relative, then this is the most we God hope. will control sister. Yeah. God will control her Yeah. or your relatives. Yeah. She will come out and stay with you, right? Yeah. We'll pray for that. Yeah. We already try our best. Yes. Several years ago, when we found that someone sent her from her own home to the elderly center, we already trying to stop, but we cannot do anything. So, but the relative very tricky, and then let her stay in her home, but do not take care of her, just abuse her, and so many things. Basically, eating, drinking, do not allow. So I found that God already helped her, because according to human being, it's not easy to survive at that time. Yeah, but she's become very weak because so many years. So since 2019. So yeah, but this 1 year changed to different places for her elderly center. Not according to her decision or other people's decision. But anyway, I thank you, Lord, take care of her, but I hope, Lord, my Australia sister and me, and I hope now I pay for the Lord, hope Lord can help her Yes. without any problem. God will help you. Yeah. Thank you. We'll pray. Thank you. Hallelujah. Thank you. Thank you. प्रार्थना करेंगे. Thank you. God bless you all. Thank you. तुम्हाला कोणाला काय जेवढं आठवतं तेवढं प्रार्थना करा ना. काय बोलायचं आहे, देशासाठी. गवाही द्यायची आहे कोणाला. असंच करतो ना तिथं. धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं सभी देशों के लिए अब प्रार्थना करना चाहती हूँ. धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे भारत देश को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ. प्रभु यीशु. और बाजू बाजू के जो भी देश है पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ. प्रभु सबको सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु यीशु. हमारा देश तरक्की कर रहा है पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु. उनमें मेरे सभी जो मंत्री और जो भी प्रधान है जो हमारे देश को चला रहे पिता हाँ, परमेश्वर, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर देना हाँ, प्रभु यीशु. और सभी को सुरक्षित रखना पिता हाँ, प्रभु परमेश्वर. सभी देशों को आप सुरक्षित किया करके धन्यवाद करते हो. आपसे मेल मिलाप अच्छे हुए करके धन्यवाद प्रभु यीशु. सभी देशों की तरक्की हुई, सभी वहाँ पे रहने वाले खुशहाल हुए करके धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु यीशु. सभी जो मेरी भाई बहनें हैं, उनकी जो भी आशा है, जो भी उन्होंने मांगा है, उन्हें पूरा किया करके धन्यवाद प्रभु यीशु. जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, उन सबको चंगाई दी करके धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु यीशु. जो भी नौकरी के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने भी रिक्वेस्ट डाली है, उन सबको नौकरी मिली उनकी काबिलियत के अनुसार करके धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर. और इस सभा को और अगली सभा को मैं आपके हाथ हाँ, में प्रभु देती हूँ. यीशु. हमारी अगुवाई करना सभा में पिता परमेश्वर, हमें अपने वचनों पर चला. हाँ, प्रभु धन्यवाद यीशु. प्रभु यीशु. छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी जिनको भी जो बुरी आदतें, बुरी व्यसन है पिता हाँ, परमेश्वर, प्रभु यीशु. उनसे उन्हें छुटकारा दिया करके धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु हैं. यीशु. आपके पवित्र नाम से उन्हें छुटकारा मिले हाँ, प्रभु प्रभु यीशु. यीशु. जो भी बीमार है उन्हें चंगाई मिले पिता हाँ, परमेश्वर. प्रभु जिन्हें रोजी रोटी की जरूरत है उन्हें रोजी रोटी दे पिता हाँ, प्रभु परमेश्वर. और अपने मार्ग पर चलना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ. आमीन, आमीन. धन्यवाद प्रभु यीशु. इतरसाठी काय तिने सांगितलं ते पण प्रार्थना करा. हाँ, ओके. धन्यवाद पिता परमेश्वर. ये हमारे बीच नई सिस्टर आई है, हाँ, केटी चुंग नाम की बहन आई है. पहली बार हमारे इस कलिसिया में पिता परमेश्वर. चलिए. वो सिस्टर ने जो भी मांगा है पिता परमेश्वर अपनी माँ के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु. उसकी माँ को मैं आपके हाथ में देती हूँ हाँ, प्रभु प्रभु यीशु. उसकी माँ को चंगाई मिली करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रभु यीशु यीशु. परमेश्वर. उसे वो ओल्ड एज होम से बाहर आई है, वो अपनी माँ को बाहर लाना चाहती है प्रभु हाँ, यीशु. प्रभु यीशु. उसे बाहर लाया करके धन्यवाद करती धन्यवाद हूँ. उसकी बेटी के साथ उसे अपने रखा, उसे चंगाई दी, उसे खुशहाली दी करके धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता यीशु. परमेश्वर. जो भी सिस्टर की जो भी आशा है उसे पूरी की हाँ, करके प्रभु यीशु. धन्यवाद. पिता परमेश्वर. और मेरी मैडम के लिए मैंने प्रार्थना की थी, उसके पिता परमेश्वर, उनकी जो भी रिपोर्ट है वो सब नॉर्मल आए, ऐसा मैं हाँ, मानती हूँ पिता परमेश्वर. आपने मेरी प्रार्थना सुनी, कबूल की करके धन्यवाद प्रभु यीशु. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ. आमीन.
आमीन आमीन। धन्यवाद। दाना दशमाश गाना गाएंगे। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए, यीशु मेरे लिए, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। अपन अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला प्रभु यीशु। आपने देखा है प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु अपरंपार के आशीष देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग प्रभु आपके राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु यीशु। जिन्होंने दिया, जो ना दे सके प्रभु यीशु, उन सबको तो आशीष देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। तेरे आकाश के जहाँ के खोल के प्रभु यीशु, तो अपरंपार के आशीष देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। देने के द्वारा तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज का विषय है परमेश्वर को देखा। परमेश्वर को देखे। हाँ, हमें परमेश्वर को देख के चलना है। क्योंकि वो परमेश्वर जो इस पृथ्वी का करता है, इस सृष्टि को बनाया, हमें अपने हाथों से बनाया, हमारे अंदर जीवन का श्वास फूका, वो परमेश्वर को देख के हमें चलना है। क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे लिए इस धरती में पानी को अलग किया, अंधेरे से उजाले को अलग किया, पृथ्वी पे सारे पेड़ पौधे, समुद्र में जीव जंतु, पशु पक्षी प्राणी जो भी कुछ है उसने हमारे लिए बनाया है ना। वो परमेश्वर को हमें देखना है, क्योंकि सारी सृष्टि का करता है और वो हमारे साथ है। हमें उसको देख के ही हमें चलना है आगे। तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु तू अति महान परमेश्वर है, तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु, यहाँ पे मुझे तूने वचन बताने के लिए खड़ा किया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन का भी जो भी प्रभु यीशु तूने दिया है मेरे पे, मुझे प्रभु
इस वचन का सारांश बताने के लिए तू मुझे सहायता कर, मदद कर प्रभु। मैं ना बोलूँ मगर तेरा पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करेगा। इस वचन को बताने के लिए तू तेरी ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान मुझे दे प्रभु, ताकि इस वचन जो भी सुने प्रभु यीशु, इस वचन को प्रभु यीशु कोई शैतान आके छीन ना ले प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु हम हमारे जीवन में कार्य में लाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। हमें परमेश्वर को देख के चल रहे हैं ना, तो हम प्रभु यीशु की तरफ देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया है ना, सिद्ध करने वाला, विश्वास का कर्ता, दुख की चिंता नहीं की, कोई परवाह नहीं की, मगर कालवरी क्रूस पे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपना बलिदान दिया। तो वो परमेश्वर को हमें देखना है। तो वचन को देखेंगे हम, इब्रानियों की किताबें 12वां अध्याय। चक्र है क्या बाइबल? ये ना बाइबल from India. Somebody goes English. इंग्लिश येते ना? Oh, English. मैं इंग्लिश बाइबल दे। Nine. You want English Bible? I can buy. No, I can give you for reading now. Oh, and then later I return to you. Yeah, Yeah, after thank you. finish. Yeah, thank you. We have in church, no? We have in ministry. कुठला बोलले? इब्रानी. इब्रानियों 12। हिब्रू। Yes. If I want to learn Indian language, I can order from export from India. पहिलं की 12? 12 थे। पार्टी है ना टाइम? हाँ। तिला सांगा 12वां अध्याय। 12वां अध्याय। 12 वर्षेस. नंतर 12चा दूसरं वचन। 12 वर्सेस 2 वर्स 2। second. Second. She's reading the second. बोलू? वाचा बोला। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमेन। तिला काढून द्या पाहिजे तर। काढले ना? हाँ, काढले ना? और विश्वास के करता, हाँ। हाँ, सिद्ध करने वाले यीशु क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। है उसमें? सिद्ध किसने करके दिखाया? प्रभु यीशु ने अपनी मौत से ही, वो कालवरी क्रूस पे, क्योंकि हम उस लायक थे नहीं, मगर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें लायक बनाया। उसके पवित्र लहू के द्वारा हम पवित्र हो गए, और उसने सिद्ध करके दिखाया कि वो ही एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला है। तो हमें कुछ सोचा नहीं, जगत का पाप लेके वो जा रहा था कालवरी क्रूस पे, मगर उसको हमारा जैसा नहीं, कोई किसी का पाप लेके कोई जाएगा? कितनी शर्म आएगी उसके पाप के लिए, मैं क्यों भागीदार ठहरूं, ऐसा बोलेंगे। मगर कहता है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जाके बैठा। वैसा हमें बनना है। एक ही दिन में हम नहीं बनेंगे, एक ही साथ हम नहीं बनेंगे, मगर हमें हरदम कोशिश करते रहना है कि प्रभु यीशु के जैसे हमें बनने की तैयारी करनी है, बनने की कोशिश करनी है। हम तो जिंदगी भर नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक ही था जो जगत में आया हमारे पापों के लिए, और किसी की चिंता न करके, किसी का
न शर्माते हुए भी उसने हमारा पाप उस कालवरी क्रूस पे ले लिया और हमें आत्मिक जीवन, पाप से रहित जीवन जीने के लिए उसने हमें उसके लायक हमें बनाया। तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है हमें कि वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। अभी देखो कुछ भी हम पेड़ फूल के झाड़ भी हम घर में लगाते हैं तो खिड़की की तरफ लगाते हैं तो कभी भी वो झाड़ खिड़की की तरफ ऐसे ही जाता है ना, ऐसे नहीं आता है, उल्टा नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने रोशनी दी है उसी साइड। तो जिस प्रभु ने हमें रोशनी दी है तो हमारी नजरें किस तरफ चाहिए, परमेश्वर की ओर ही चाहिए, परमेश्वर को ही देखना है। अगर हम गलत करते हैं तो परमेश्वर को देख के हमें क्षमा मांगना है, हम अच्छा करते हैं तो परमेश्वर को देख के हमें धन्यवाद देना है। हम बुराई में चलते हैं तभी बुराई से निकलने के टाइम पे हम सोचना है कि प्रभु हमें देख रहा है। इसलिए उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी है, क्योंकि हमें उसको देख के रोज चलना है कि उसने हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु को इस धरती पे भेजा और प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए और परमेश्वर के आमना सामना करने के लायक हो गए, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं। पहले कैसे था, पहले के जमाने में साल में एक दिन आता था और याजक लोगों के पापों के लिए प्रार्थना करते थे और उस पापों का प्रायश्चित करने के लिए अंदर जाते थे। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? वो याजक सबके पापों के लिए प्रार्थना करते थे और जिसका पाप क्षमा किया गया है तो वो याजक वापस आता था, क्षमा नहीं हुआ है तो अंदर ही ये हो जाता था। पहले के जमाने में ऐसा था, घुंघरू बांधते थे वो याजक को और पानी में छोड़ते थे, घुंघरू बजता था तब तक हाँ पापों की क्षमा हो गई है। आवाज बंद हो गई तो समझ लो कि वो पापों की क्षमा नहीं किया है परमेश्वर ने। तो याजक लोग पहले सारे सबके पापों की क्षमा के लिए उस कुंड में जाते थे, मगर प्रभु यीशु ने वो आके मार्ग हमारा खोल दिया है और हम डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आज हम परमेश्वर से डायरेक्ट हमारा मेल मिलाप उसने कर दिया है। किसी याजक की, किसी पास्टर की हमें जरूरत है हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें हर सहायता करने के लिए, मगर जो भी जरूरत है हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटा परमेश्वर की निगाहें हमारी ओर लगी रहती है। तो हमें परमेश्वर को देख के हमारा जीवन जीना है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। अभी ये बाइबल का वचन है, अगर हम पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे तो क्या है, एक किताब की तरह ही है, मगर जब पढ़ेंगे उसका अनुकरण जब हम करेंगे तभी परमेश्वर उस योग्यता में हमें बनाएगा। तो हमें प्रभु यीशु की तरफ देखना है, हमें नहीं ऐसा नहीं सोचना है कि हम कलीसिया में भी आए, हम शुरू में प्रभु यीशु को देख के आए ना, कि कोई पास्टर को देख के आए, यहाँ पे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना होती है इसलिए आए। मगर कोरिन्थियों के कलीसिया में ऐसे होता था, 2 पास्टर थे तभी, एक अपुल्लोस और एक पौलुस। अगर दोनों में वो बोलता था मेरी कलीसिया के लोग अच्छे, वो बोलता था मेरी कलीसिया के लोग अच्छे, तो लोग ऐसे भेदभाव करने में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के मन में अलग अलग सोच भी आती है। उसके लिए हम वचन देखेंगे, पहले कोरिन्थियों का 3रा अध्याय 1 से 17 तक पढ़ेंगे। से 3रा अध्याय इंग्लिश मध्ये काय बोलतात ते? कोरिन्थी 1 से 3 ताई ताई बोल बोल. 3रा अध्याय 3रा अध्याय मध्ये 1 से 17. 3रा अध्याय 17 मध्ये कितने यदि कोई परमेश्वर सही है बट नहीं 3रा अध्याय पहले कोरिन्थियों, यदि कोई परमेश्वर नहीं 3रा अध्याय पहले कोरिन्थियों निकालो, तुम दूसरा निकालना होगा। दुसरा कोरिन्थियों काढला तिथेच एक बघा, पहिलंच काढलंय 3रा अध्याय पौलुस पत्री आहे. हा कोरिन्थियो आहे. हा मग एक कोरिन्थिय ना. हा 3रा अध्याय तिसऱ्या मध्ये 17 1 से 17. 1 से 17. बघा, हे भाइयों, मैं हा, हे तुमसे भाइयों वाचू. हाँ पढ़ो। हे भाइयों
कोरिन्थियों लिखा है, अरे इंग्लिश में फर्स्ट कोरिन्थ, पहला कोरिन्थियों फर्स्ट कोरिन्थ। वाचो। तीसरा हाँ, अध्याय। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आदमी है ना, वाचो का नहीं। वास वास। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और शारीरिक लोगों से यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में। क्या पद पढ़ रही है? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, इंग्लिश में तो समझ में नहीं आता है। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मीय लोगों से। क्या कह रहे हैं? जब हम प्रभु में नए नए आए थे तो बाद में लिख के ले चाहिए तो फिर उनको दो इंग्लिश में। अभी बोला बोला। तो क्या कहता है? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। जैसे कि नए नए प्रभु में आते हैं तो बड़े बड़े वचन जब हम सुनते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है, क्या सुना रहे क्या सिखा रहे हमें पता ही नहीं चलता है। अगर प्रभु यीशु नहीं हमें पता और बड़े बड़े सेवक लोगों के बारे में बताएंगे तो हमें पता नहीं चलता है। मगर शुरू से अभी हम नए थे तो अभी पुराने हो गए। अभी हम खाना खा सकते हैं, दूध पीने तक ही नहीं रहना है। बच्चों को हम दूध पिलाते हैं, अभी हम प्रभु में प्रौढ़ हो गए हैं। तो इसका मतलब है हमें अभी अच्छा भोजन मिल रहा है तो हम बढ़ते जाना चाहिए। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तब भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? हमारे अंदर हम शुरू से प्रभु के बारे में सिखाते आ रहे हैं मगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हम शारीरिक हैं। इसीलिए हम प्रभु में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम जब आत्मिक होते, आत्मा में चलते, आत्मा प्रभु का आत्मा हमें चला रहा है, हम चलते तो हम आत्मिक होते। मगर हम शारीरिक है, इसीलिए हम दूध पीने वाले बच्चों की तरह ही है, झगड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं और एक दूसरे से डाह करते हैं। तो हमें शारीरिक नहीं रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया में आया हमारे लिए, वो सिखाता है हमें, वचन के द्वारा हमें सिखाता है तो हमें समझना है। क्या कहता है? क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम्हें डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मनुष्य की रीति से हम चलते हैं तो हम कभी भी जिंदगी भर भी हम दूध पीने वाले बच्चों की तरह रहेंगे, अज्ञान, परमेश्वर के वचन से दूर। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का होते। बाइबल तुम्ही बंद करून ठेवा आता प्लीज। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है ना। जैसे हम सोचते हैं कि वो बड़े बड़े पास्टर लोग अच्छा सिखाते हैं, साधारण लोग हमें क्या सिखाने वाले, मगर बड़े बड़े पास्टर भी बाइबल से ही सिखाते हैं, साधारण व्यक्ति भी बाइबल से सिखाते हैं। और हमें भेदभाव हमारे अंदर नहीं चाहिए, जो कि ये अच्छा सिखाता है इसके लिए हमें आना चाहिए, ये अच्छा नहीं सिखाता है हमें नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। मगर क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जैसे कोरिन्थियों के कलीसिया में दो भाग हुए थे, भेदभाव हुए थे, मैं अपोलोस का हूँ, मैं पौलुस का हूँ, वैसे हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्या कहता है? 6 वचन, 5वां वचन मैं पहले वापस पढ़ती हूँ। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया,
जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। क्या कहता है? साफ साफ कहता है परमेश्वर का वचन, किसी ने भी प्रभु का सुसमाचार सुनाया, किसी के द्वारा भी तुम चर्च में आए, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किसी ने बीज डाला, किसी ने उसको पानी डाला, मगर परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। अगर परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर नहीं होगी, परमेश्वर की सामर्थ को हम अपनाएंगे नहीं, तो हमारे अंदर जो बीज है, बीज वैसा ही रहेगा और वो सड़ जाएगा और दूध पिया हुआ बच्चे की तरह हम रहेंगे, क्योंकि हम शारीरिक जीवन जीते हैं। आत्मा में अगर हम जिएंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या कहता है? मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है, सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो अच्छा सिखाएगा, अच्छा सीखेगा, बढ़ते जाएगा तो फल जरूर पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। जो परमेश्वर की हम खेती है ना, हम एक साथ होते हैं तो परमेश्वर के लोग होते हैं। परमेश्वर ने ही हमें बनाया है, तो परमेश्वर के मजदूरी हम पाएंगे। क्या कहते हैं? सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हम अच्छा करेंगे, अच्छा फल पाएंगे, है ना? अच्छा करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, अच्छी मजदूरी पाएंगे। हम परमेश्वर के राज में बढ़ते जाएंगे, हमारी मजदूरी क्या होगी? हम प्रभु में आगे आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे लोगों को हम सुसमाचार सुनाएंगे। हमारे अंदर से परमेश्वर की अच्छाई भी दिखाई देगी। इसीलिए हमें झगड़ते नहीं बैठना है कि हमें ये पास्टर को देखना है, हमें वो पास्टर को देखना है। देखो, अगर हम बीमार होते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर नहीं करते हैं, एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हमारा इलाज सही हो सके। क्या बहुत सारे डॉक्टर को, आज ये डॉक्टर को दिखाया, कल वो डॉक्टर को दिखाया, परसों वो डॉक्टर को दिखाया, हम ऐसा नहीं करते। इसलिए हमारा परमेश्वर एक है और हमें एकता में बंधे रहना है। हमें किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं करना है। हम अभी पुराने हो गए हैं, दूध पिवाओ बच्चों की तरह हमें नहीं करना है, यानी कि नहीं समझ रहे, असमझ, हम समझदार है। अभी परमेश्वर का वचन अभी कम से कम 5 साल हो गए यहाँ पे खड़े होके मैं सिखाती हूँ, पास्टर भी सिखाते हैं। अगर हम सुनते हैं सिर्फ, मगर हमारे आचरण में हम वचन को लाते नहीं है। वो वचन को हमारे अंदर हमें लागू करना है। अगर कोई भी बीज, अगर हमने आम का पेड़ अगर देखा नहीं होता है तो हम एक आम की गुठली को लेके हम इमेजिन कर सकते हैं क्या इसके अंदर से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा? अगर आम के झाड़ को हमने देखा नहीं है तो। मगर परमेश्वर उसको बड़ा करने वाला है। परमेश्वर उसको हमने ये देखना है कि परमेश्वर के हम अंदर हम आए हैं तो परमेश्वर हमें जरूर बढ़ाएगा। क्या कहता है नवा वचन? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर की खेती हम हैं और उसके हाथों की रचना हम हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो तुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रट्टा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रट्टा रखता, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। परमेश्वर ने हमारे अंदर जो नींव डाली है, मगर हमें परमेश्वर का वचन पता है तो दूसरा कोई हमारे अंदर आके उसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो नींव परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास फूस का रट्टा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट हो, यानी कि प्रभु यीशु लास्ट टाइम आए, लास्ट अंत कभी भी होने वाला है, प्रभु यीशु आएंगे। मगर अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं
तो हमारे अंदर अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, उसके ऊपर कुछ भी घास फूस लगाएंगे वो सब जल जाएगा, मगर परमेश्वर का हमारे अंदर वचन होगा तो हम सिद्ध बने रहेंगे। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। किसी का काम जल जाएगा तो वही हानि उठाएगा, पर वह आप बचाएगा। परंतु जलते जलते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि देखो, अगर एक घर में हम रहते हैं तो किचन का काम किचन में ही करते हैं ना। किचन का काम हम किचन का सारा सामान उठा के बेडरूम में तो खाना बनाने नहीं जाते। अगर सफाई करते हैं, सारा सफाई करके सफाई का कचरा निकाल के एक रूम में रखते हैं, नहीं रखते हैं ना। अगर सारा रूम का सफाई करके एक बाजू में कचरा रखेंगे और उसको संभाल के रखेंगे तो बास आएगा ना। वैसे हमारा परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे अंदर, हमारे मन को शुद्ध रखने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है। भले हमें भेदभाव नहीं करना, भले कोई भी सिखाए, परमेश्वर का वचन ही हमें सिखा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर ने जिसको भी यहाँ पे चुना है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यहाँ पे खड़ा है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सिखाता है। तो हमें अपोलोस का है या पौलुस का है, मगर कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। कलीसिया को नियुक्त किसने किया है? प्रभु ने किया है। तो हमारा क्या होना चाहिए? मन, स्वभाव कि हम परमेश्वर से डरे। हमारे अंदर कभी कभी होता है ना, कुछ वचन सुनते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, मगर हमें गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा हमें पाप में ही डालने वाला है, परमेश्वर से दूरी करने वाला है। देखो, एक कहानी मैंने सुनी थी अभी परसों। एक सांप एक घर में आता है और वो बीड़ी होती है ना, बीड़ी जैसे ऐसे खड़ी करते ऐसे, तो सामने से सांप आता है और उसको लगता है कि मेरे मारने के लिए किसी ने कुछ रखा है यहाँ पे बोल के, वो जोर से आके वो बीड़ी पे ऐसा मुंह मारता है। तो उसको तेज धार होती है ना, गुस्से से वो उसके ऊपर, उसको लगता है उसको मारने के लिए आ रहा है कोई बोल के, उसको ऐसा जोर से मारता है तो उसके दांत पूरे निकल जाते हैं। दांत टूटने के बाद में उसको और गुस्सा आता है। वो क्या करता है, वो छुरे को पूरा ऐसा लपेट लेता है और गुस्से से लपेट के और जोर से लपेट लेता है। तो छुरे के ऊपर वो लपेट लेगा तो क्या और जख्मी हो जाएगा वो, है ना, और वो गुस्से से मर जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि हम शारीरिक रीत्या नहीं मरेंगे, मगर हम आत्मा में मर जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। हमारे अंदर अगर गुस्सा आएगा, क्योंकि हम सिखाते सिखाते बाइबल में से सिखाते सिखाते हम क्या सिखाते हैं कि पाप नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, इसके उसके बारे में बुरे विचार नहीं करो, इसके उसके लिए मन में हमारे बुरे विचार नहीं करो, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि पाप रहित जीवन जियो। इसलिए अगर हम गुस्सा करेंगे तो परमेश्वर से हम दूर होते जाएंगे, और परमेश्वर से दूर होते जाएंगे हम आत्मा में मर जाएंगे। फिर क्या फायदा उस चीज का? प्रभु में हम नहीं आए हैं, बच्चों की तरह ही जिएंगे, प्रौढ़ नहीं बनेंगे, तो क्या फायदा हमारे जीवन का? ये परमेश्वर का वचन भी हमें हमारे तरफ आके भी क्या फायदा? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें हमेशा जो भी कोई सिखाते, यहाँ पे सिखाने वाला होगा, वो अपने मन का नहीं मगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सिखाता है। वो जो सिखाता है उसको नहीं देखना है हमें, मगर जो हमें सीख मिल रही है उसको देख के हमें आगे बढ़ना है। पाप तो हम कोई भी करना नहीं चाहते, मगर हो जाता है। दाऊद राजा भी ऊपर गया था तो सोच के नहीं गया था कि अभी मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर से वो नहाती हुई स्त्री को देखूंगा, फिर मेरे मन में पाप आएगा। मगर पाप आ जाता है, न चाहते हुए भी आ जाता है, मगर हमें सोचना है कि हमारे जीवन में ये पाप क्यों आया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है निष्पाप जीवन जीने के लिए। तो हमें हमेशा परमेश्वर की ओर देख के, प्रभु यीशु को स्मरण करके हमारा जीवन
पवित्र रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। मगर हम गलती कर देते हैं, गलती की हमें क्षमा मिलती है, क्षमा पाकर हम प्रभु के राज में और बढ़ते बढ़ते जा सकते हैं। तो हमें हमेशा प्रभु के साथ, प्रभु के करीब रहना है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है 3:16 में, पढ़ो तुम चाहिए तो, आगे जो भी पढ़ा है पहले से हमने 3 अध्याय में, वो क्या कहता है कि हमें भेदभाव नहीं करना है। मैं ये पौलुस का हूँ या अपोलोस का हूँ, हमें परमेश्वर के राज में बढ़ना है। 3:16 क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि 17 पर, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हाँ, क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम गाना भी गाते हैं ना, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में हमारा मन, हमारे मन के अंदर अगर बुरे बुरे विचार होंगे तो प्रभु कैसे हमारे अंदर होगा? इसलिए साफ साफ कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। नष्ट नहीं करेगा, मगर हमारे जीवन में परेशानी आएगी, बीमारी आएगी, जो कुछ भी है हमारे जीवन में, संकट आएगा, कुछ भी, मगर हमें इसलिए परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है, पाप रहित जीवन जीने का कोशिश करते रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक प्रभु इस दुनिया में हमें रखा है तब तक हमें प्रभु के लिए जीना है, और प्रभु जब आएंगे तभी भी उसके साथ हमें जाना है। तो गुस्सा करके प्रभु से दूर नहीं होना है, क्योंकि साफ साफ लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो हमें गुस्सा रहित रहना चाहिए और साफ सुथरा वो मंदिर को हमारे रखना चाहिए। तो अगला वचन हम देखेंगे फिलिपियों का 3 अध्याय 13 और 14 वचन। तिसऱ्यामध्ये 13 और 14 वचन। हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह है, एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। क्या कहता है? हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हम सोचते हैं, गुस्से में रहते हैं और हमारे जीवन से गुस्से को निकालते नहीं हैं। आगे बढ़ने की चाहत हम रखेंगे तो हम प्रौढ़ बन जाएंगे और परमेश्वर के वचन में हम बढ़ते जाएंगे। नहीं तो हमारे अंदर से गुस्सा रहेगा तो हम बच्चों की तरह रहेंगे, दूध पिवाओ बच्चों की तरह रहेंगे। तो हमें वैसे नहीं रहना है। पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह, यानी कि पकड़ चुका हूँ मतलब सारा सबका हो गया, अभी प्रभु का वचन मुझे मिल गया, अभी मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हर रोज हमें प्रभु से माफी मांगनी है, प्रभु के राज में हर रोज बढ़ना है, हर एक बुराई से हमें अलग रहना है। हे भाइयों मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ। परमेश्वर ने हमारे लिए, सबके लिए इनाम रखे हैं, मगर वो इनाम पाने की योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऐसे नहीं बोला कि तू खड्डे में जा, ऊपर बुलाया है। इसका मतलब है ऊंचाई पे अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं,
परमेश्वर को चाहने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर के आशीषित लोग होते हैं। तो हमें परमेश्वर के आशीष पाने के योग्य हमें बनना है। हमारा स्वभाव अच्छा है बुरा है वो परमेश्वर जानता है। और वो एक कहानी वो भी सुनी मैंने अनिल कांत की। वो क्या कहते हैं, एक परिवार है जो खाने के टाइम पे खाना खाने के लिए बैठे थे। पति आया काम पे से, चलो हाथ मुंह धो लो, हम खाना खाते हैं बोल के खाने का टेबल वेबल सजाया और बोले चलो खाने के लिए कोई एक जन प्रार्थना करो। तो बच्चे लोग बोलते हैं बाप को, हाँ पापा आप ही प्रार्थना करना। पत्नी भी बोलती है चलो आप ही प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु यीशु इस वक्त तो हम सबको यहाँ पे बिठाया इसलिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद, इस खाने के लिए धन्यवाद, ये खाना तूने हमें दिया इसलिए धन्यवाद, सबको अच्छी बुद्धि देना, सबको अच्छा ज्ञान देना, ये खाना खा के हमें ताकत देना, सामर्थ देना, ऐसे बोलता है। और प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद आमीन बोल के खत्म करता है प्रार्थना और खाने के लिए शुरुआत करता है। तो खाना खाने के लिए एक निवाला उठाता है, तो बीवी को बोलता है, किचन में होती है, ओ तुम इधर आओ, ये क्या खाना बनाया तुमने, इस सब्जी में नमक ही नहीं है, ये चावल क्या बनाया है तुमने, ये तो कच्चा ही है, ये क्या है, ये रोटी बनाई हुई है तुमने जली हुई है, कैसे खाएगा इंसान, कैसे संतुष्ट होगा इंसान। तो बच्चे लोग उसको बाप को देखते ही रहते हैं, बोलते हैं कि अभी जो प्रार्थना करी थी तुमने वो इंसान हो तुम, क्या अभी जो बोल रहे हो वो इंसान हो तुम, दोनों में से कौन हो। अभी तो प्रभु के सामने तुमने सारी अच्छी बातें बोली और खाने को देख के तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो। अगर तुम आत्मा से मन से खुश हो तो जो भी खाना प्रभु ने हमारे लिए परोसा है वो आनंद से खाओगे। तो हमारा दोहरा स्वभाव होता है ना, दिखाने का कुछ और एक होता है, जीवन में जीने का एक होता है, लोगों को दिखाने का एक होता है और हमारे अंदर से कुछ और चलते रहता है। वैसा हमारा स्वभाव परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जो भी हमें अभी खाने के लिए प्रार्थना की है, परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीष दी है, तो हमें वो खुश होके खाना है, मगर हमें नुक्स नहीं निकालना है, उसमें दोष देते नहीं रहना है इंसान को। अगर दोष हम देंगे तो उसी पाप में हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो आगे की बातें हैं वो भूल कर हमें, जो पीछे की बातें हैं वो भूल कर हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, निशाने की ओर दौड़ना है, ताकि परमेश्वर का जो इनाम है हमारे लिए रखा है वो इनाम हम पाए। तो पुरानी बातें हमें छोड़कर आगे की ओर बढ़ते जाना है, ताकि हम परमेश्वर के पास सुरक्षित रहे, महफूज रहे, पवित्र रहे और अनंत काल तक हम जीवित रहे। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारा घर जैसे हम साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, वैसा हमारा आत्मा भी हम साफ सुथरा रखें, ताकि परमेश्वर उस मंदिर में आके वास करे, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी करेंगे, हमें आत्मिक चंगाई देंगे, आत्मिक बुद्धि देंगे, परमेश्वर के राज में बढ़ने के लिए ताकत देंगे, चर्च में आने के लिए सहायता करेंगे, हर बात में हमें वो आशीषित करते रहेंगे। इसलिए हमें सांप के जैसे भी गुस्सा पाल के हमारे अंदर नहीं रहना है, और वो बाप ने जो प्रार्थना की थी वैसे भी दोहरा जीवन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है, सबका परमेश्वर हमारा परमेश्वर एक है। तो हम एक निश्चयी होके परमेश्वर के राज में बढ़ते जाएंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए, इस वचन को तूने दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन के मुताबिक चलने के लिए तो हमें ताकत, सामर्थ, तेरी बुद्धि और ज्ञान हमें दे प्रभु यीशु। इस वचन पे प्रभु यीशु तो आशीषित कर, पर हमें समझ में नहीं आया होगा तो पवित्र आत्मा तो हमें सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद। तो ये प्रार्थना को हम बोलेंगे सब साथ में, सब तो पढ़ते हैं ना, सब साथ में बोलेंगे। आओ हम प्रार्थना करेंगे।
हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मौत दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में ही पढ़ेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।